तो आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। और ये जो सीरीज चलेगा ऑब्जेक्टिव वाला, ये मॉर्निंग के टाइम में आपको मिलेगा, ठीक है। और इवनिंग में आप जैसा कि जान रहे हैं कि आपको 60 डे हार्ड स्पेशल क्वेश्चन स्पेशल वीडियोज चल रही है, तो उसमें जाके आप देख ही सकते हैं। साथ में ये जितने भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, ठीक है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो कि PDF के फॉर्म में डाल दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लेके प्रिंट आउट लेके आप पढ़ने में यूज कर सकते हैं। तो बस करना यही होगा कि इस चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कैसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या है कि यदि 140 का अभाज्य गुणनखंड 2x गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 के रूप में है तो x का मान ज्ञात करना है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। हम बताते हैं कैसे। आपको यहाँ क्या करना है कि x की जगह हम कितना लिया जाए कि 140 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले 7 गुना 5 कर लेते हैं, तो 5 7 35 हो गया। अब 35 का टेबल कितना बार पढ़ा जाएगा कि 140 आ जाएगा। अगर 2 बार हम लोग पढ़ते हैं तो 70 आएगा, ठीक है। तो इसका पावर बढ़ाते जाना है। 4 बार करेंगे तो कितना होगा 20 और 4 बार 13 14 है ना, यानी 4 बार, यानी कि 2 का पावर में अगर हम लोग 2 दे देंगे तो इसका वैल्यू होगा 4। और इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा 35 गुना 4 कर लेंगे तो हम लोग का आंसर यानी कि 140 आ जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का क्या सही रहेगा, ये तीसरा नंबर वाला, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही रहेगा जिसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में, एक धनात्मक संख्या a बराबर 6q प्लस r के रूप में है तो r निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो बोला r क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि a इज इक्वल टू क्या है bq, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 6q प्लस r। यहाँ आपको देखना 6 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो बोले इसमें से क्या नहीं हो सकता है, तो इसमें से क्या नहीं हो सकता है, जो 6q है ना ये 6 के बराबर नहीं हो सकता है, 6 से छोटा ही होगा r, ठीक है। तो ये चीज़ है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये जो दिया गया है HCF का वैल्यू है वो कितना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फार्मूला याद रखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है HCF गुना LCM इज इक्वल टू होता है A गुना B, ठीक है। 2 नंबर A और B है तो HCF और LCM गुना करने पर वो दोनों नंबर के गुना करने के बराबर आता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे HCF की जगह हम 2 लिखेंगे गुना LCM की जगह हम LCM ही छोड़ देंगे बराबर A की जगह में 510 लिखेंगे गुना B की जगह में हम लोग 92 लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 92 लिख दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 92 लिख दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 2 को उधर ले जाएंगे। तो जब 2 को उधर ले जाएंगे तो हम लोग पास में यहाँ LCM बचेगा, ठीक है। तो LCM बराबर कितना होगा, तो 510 गुना 92/2। तो 2 का टेबल में ये 92 कट जाएगा, ठीक है। 2 का टेबल में ये 92 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा 92, तो देखते हैं कितने बार में। 4 बार में 8 आएगा, 1 बजने पर 12, तो 6 बार में 12 यानी 46 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है गुना कर लेना है। 510 को 46 से गुना कर देना है। तो 510 को हम लोग गुना करेंगे 46 से, तो 0 हटाते हैं 51 से गुना करते हैं। 6 का 6 5 6 30 हो गया, और 4 का 4 और 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। जोड़ने पे 6 4 3 और 2 और साथ में एक 0 था वो। तो आपको देखना है 23,460 कहाँ पर है। 23,460 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 किस प्रकार की संख्या थी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम इरेशनल नंबर इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है 6/15। ये कैसा है, तो 6/15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 2 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा। यानी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी संख्या का जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होगा वो या तो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए या 2 के या 5 गुना 2 होना चाहिए। तो 5 है सिर्फ, तो इसका मतलब ये शांत होगा, ठीक है। ये क्या होगा शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट अभी जो बताया वही चीज़ है। किस नंबर को हम लोग या तो ऐसे लिखना है, या तो 5 के मल्टीपल में 5 का पावर m या n के रूप में, या 2 का पावर n के रूप में, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में, इसके रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 125 नीचे में है, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 5 के पावर के रूप में लिख पाएंगे, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का 3 नंबर वाला। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पर शून्यकों की संख्या निकालना है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, इस फिगर को हम बड़ा करते हैं और आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखना है कि आपको ये जो लाइन गया हुआ है कितने बार इस वाला एक्स अक्ष को कट किया है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। तो हम लोग देख रहे हैं एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी टोटल 4 बार कट किया, यानी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऑप्शन में खोज लेते हैं कि आंसर 4 है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द्विघात बहुपद दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य का आपको ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भी नंबर्स है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 ले लेना है। 3 को 4 से गुना कर देंगे 12 हो जाएगा, और 12 को कुछ ऐसे लिखेंगे घटाने पे 1 आना चाहिए, यानी 3 और 4 था तो 4 में से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस में 4x प्लस में 3x, यानी कि 3x में से 4x में से 3x घटा लेंगे तो हम लोग कितना बचेगा 1x बचेगा, जो कि माइनस में फिर हम लोग क्या करेंगे कि -4 लिख देंगे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन लेना है आपको, तो 3 कॉमन नहीं हो सकता है, x हो सकता है, तो हम लोग ले लेंगे x कॉमन, तो 3x बचेगा -4 बच जाएगा। यहाँ से भी हम लोग के पास कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, तो 3x -4 अंदर में बच जाएगा बराबर 0। ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से हो जाएगा 3x -4, और बाहर में अंदर में क्या बचेगा x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ से x इक्वल टू -1 आपका निकल जाएगा, और यहाँ से जब करेंगे तो +4 हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा, यानी कि -1 आएगा और +4/3 आएगा। ठीक है, +4/3 आएगा, तो ये वाला आंसर हम लोग को चाहिए। x का वैल्यू -1 और +4/3 ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हम लोग पास में दिया गया है किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -6 है, तो हम लोग पास में दिया हुआ किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -6 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग। एक फार्मूला होता है, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, ये आगे वाला होता है शून्यकों का योग, जिसके शून्य, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो किसी द्विघात बहुपद के शून्य ये 2 और -6 हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। तो इसमें बहुपद शून्यकों का योग नहीं दिया हुआ है, शून्यक सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -6 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, x² को रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा और बीटा 4 और 6, इसको अल्फ़ा मान लेना है, इसको बीटा। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अल्फ़ा गुना बीटा करना है, तो 4 को -6 से गुना कर देंगे, तो हम लोग का आंसर माइनस में 6 × 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आंसर ये होगा x² प्लस 4x माइनस 12 प्लस 4x माइनस 12। तो ये हम लोग का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं भी हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हमको दिख गया है ना, ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं, गलत है, कुछ नहीं है ना। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।